मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम स्वयं बोध के बारे में जानेंगे। स्वयं बोध क्या है? खुद के बारे में जानना। हम क्या हैं? हम कहते हैं ना कि हमारी ये एज है, हमारा ये जेंडर है, हम काम रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। ये सब क्या है? हमारी ही पहचान है। हम अपने बारे में क्या जानते हैं उसको ही स्वयं बोध कहते हैं। मतलब कि खुद को अंडरस्टैंड करना, इसे हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी हम में बुराइयां हैं या हमारी अच्छाइयां हैं उसको जानना स्वयं बोध कहलाता है। और बाद में जब जितनी भी हमारी अगर बुराइयां भी हैं तो उसको इम्प्रूव करना कि ताकि हम भी आगे बढ़ सके, इसे स्वयं बोध कहते हैं। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार माया एवं भौतिक घटनाओं की पहचान से परे जाकर यथार्थ स्वयं के ज्ञान समझ की प्राप्ति ही स्वयं बोध है। मतलब ये नहीं कि हम कह सकते कि इसके पास इतना पैसा है या इसके साथ ऐसा हो रहा है। स्वयं बोध क्या है कि वो क्या है, उसे क्या करना चाहिए, अपने बारे में वो क्या सोचता है, उसे ही स्वयं बोध कहलाते हैं। स्वयं बोध है क्या कि हम कहते हैं ना कि भगवान है, भगवान के हम अंश हैं, हम जो है हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, या हम भगवान से जब ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उसे ही स्वयं बोध कहते हैं। मतलब कि अपने मन, अपनी इंद्रियों को जो है कंट्रोल में रखना ही स्वयं बोध है। नेक्स्ट है, परमहंस योगानंद ने भी कहा है, जो यह समझ देता है कि शरीर, मन और आत्मा के रूप में हम उस सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एक रूप है। ठीक है, कितनी बड़ी बात इसने कह दी कि हम क्या हैं? परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा का ही अंश है। चाहे हमारा मन कहीं है, हमारी आत्मा कहीं है, मतलब कि भगवान से चाहे थोड़ी दूर है, लेकिन हम क्या हैं? परमात्मा का ही अंश हैं। और एंड में हमने कहाँ जाना है? भगवान के पास ही जाना है और उनमें ही हमने समा जाना है। तो यही स्वयं बोध है कि खुद के बारे में पहचान करना। ये नहीं कि उसके पास इतना पैसा है या वो इतना पढ़ता है या कुछ ऐसा स्वयं बोध नहीं है। स्वयं बोध क्या है कि हम भगवान का अंश हैं और हमें ये मानना चाहिए और हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि दूसरे भी भगवान का ही अंश है। अगर हम भी भगवान का अंश है तो अगर हम भगवान का रूप हैं तो हमें दूसरों के साथ हमेशा ही अच्छे से डील करना चाहिए। सो इसका महत्व क्या है? हमेशा ही वो व्यक्ति जो है अच्छा सोचेगा, उचित दृष्टिकोण होगा, उसका व्यू पॉइंट जो है वो हमेशा ही अच्छा होगा। वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, ना दूसरों के बारे में और ना ही अपनों के बारे में। हमेशा ही वो दूसरों की सेवा करेगा, सर्व करेगा दूसरों को। हमेशा ही वो काम रहेगा, धैर्य रखेगा। वो कभी भी हमेशा ही जल्दी एग्रेसिव नहीं होगा और ना ही बहुत जो है जल्दी से कार्य करने की कोशिश करेगा। वो हमेशा ही धैर्यवान रहेगा अगर उसे स्वयं बोध है। और वो हमेशा ही स्वतंत्र रहेगा, किसी से ज़्यादा नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है? भगवान का अंश है और भगवान क्या करेंगे? उसकी हमेशा ही रक्षा करेंगे। और जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे हम भेदभाव करते हैं जेंडर वाइज या वैसे भी कोई करते हैं कि उसका कलर ये है, उसका कास्ट ये है, तो उस बेस भी वो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगा। और उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, और अगर नॉलेज होगी तभी वो खुशी खुशी रह पाएगा और उसको अपने बारे में पता चलेगा, सेल्फ इमेज के बारे में कि वो क्या है, किसका रूप है। ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। अगर स्वयं बोध होगा तब व्यक्ति जो है वो हमेशा ही काम रहेगा। आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते हैं वो कभी भी दूसरों को जो है ज़्यादा बोलते नहीं हैं या किसी की निंदा नहीं करते। वो हमेशा ही दूसरों को अच्छा ही बोलते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें स्वयं बोध है, क्योंकि उन्हें खुद के बारे में पता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो हमें स्वयं बोध होना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने स्वयं बोध के बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।